हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि दो लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, 18,200 और 18,400। आज हमें 18,400 का भी ब्रेकआउट मिल चुका है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, और अगर वापस आ गया तो फिर हमें पहले से ही पता है कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि उस सिचुएशन पे मैंने आपको बताया हुआ है कि 18,400 रेजिस्टेंस बन जाएगा अगर वापस आ गया इससे नीचे, और अगला सपोर्ट हमारे लिए बन जाएगा 18,200। यहाँ तक चीजें क्लियर है। लेकिन आज जो हम डिस्कशन करेंगे, अगर प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया उस सिचुएशन पे क्या होगा, इस चीज को समझना काफी जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। यहां पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखेंगे, ऑल टाइम जो हाई लगा हुआ है निफ्टी 50 का, ये 18,604 के अराउंड लगा हुआ है। यानी कि इसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है, जो एक जोन नजर आ रहा है, ये 18,600 वाला जोन है, जो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बनेगा। ऑल टाइम हाई लगने से पहले एक और हमारे लिए रुकावट बनी हुई है। आपको बताया गया था 18,200, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 18,400, इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो 18,600। ये तीन रुकावट है ऑल टाइम हाई लगने से पहले। तो हमारे लिए अभी भी एक रुकावट बाकी है, जो कि है 18,600। हमें इसके अकॉर्डिंग प्लान करके चलना है चीजों को। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, जितने भी रेजिस्टेंस थे सबका हमें धीरे धीरे ब्रेकआउट मिलता जा रहा है, और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक जाता हुआ जा रहा है। फिलहाल हमारे लिए डेली स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, इस पे हम नजर डालते हैं। अगर आपको यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, आज मार्केट ने आपको 14 का डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया है। क्लियर है। अगर यहां से प्राइस ऊपर सस्टेन कर पाया, उस सिचुएशन पे 18,500 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो 18,600 का मैं आपके साथ डिस्कशन कर ही चुका हूं। लेकिन अगर यहां पे मार्केट वापस से आता है 18,400, जो कि एक सपोर्ट की तरह आपको काम करेगा, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, और फिर मार्केट आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा 18,300 के अराउंड सपोर्ट लेता हुआ। अगर उससे पहले कहीं पे सपोर्ट बना, जो 11th का डे हाई है, इस जोन में आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। नहीं तो सीधे सीधे आज के दिन भी मार्केट ने 18,300 के जोन की रेस्पेक्ट करने की कोशिश की थी। आप यहां पे देख सकते हैं, मार्केट वापस आया था, इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक मोमेंटम दिखाया था। यानी कि अगर नेगेटिव मोमेंटम हुआ तो 18,300 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। या फिर आप सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं 15 के डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा मार्केट। अगर इसका ब्रेकडाउन आया, फिर 11th के डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। और अगर इसका ब्रेकडाउन आया, तो हमने कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मार्केट ने अभी इस गैप को फिल नहीं किया है, आपको एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर आपको 11th के डे लो का ब्रेकडाउन मिल गया, उस कंडीशन पे आपको अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन रहा है 18,500 पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देंगे 18,600 पे आपको अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो फिर आपको निफ्टी 50 में ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। लेकिन बात करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है 18,350 पे आपको यहां पे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस जोन पे मार्केट ने 11th को भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, 14 को भी आप देख सकते हैं मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, और उस आज के दिन भी आप देख सकते हैं इसी जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और इसका ब्रेकआउट भी दिया है। यानी कि 18,350 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में बना हुआ है। और हम जानते हैं, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है, तो वो सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देता है। तो यहां पे हमारे लिए सपोर्ट क्या बन जाएगा, अब ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बन चुका है 18,350। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है,
फिर मैंने आपको समझाया है कि मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा 15 का, यानी कि आज का डे लो जो है, अगर उसका भी ब्रेकडाउन आया तो 11th के डे लो को मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा, और दोनों एक ही जोन में लाई कर रहे हैं। ये 18,275 का जोन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। उससे पहले हम इस जोन में रेजिस्टेंस भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्लियर आइडिया हो चुका है। अब हम समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को, जहां से आपको आइडिया लगेगा कहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 18,370, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,426, जो कि आज का डे हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आपको 15 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में 14 का जो डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो 15 का डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो 11th का डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। यहां तक चीजें क्लियर है। अब एक नजर हम पेवेट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पेवेट पॉइंट की मदद से हमें कौन कौन से लेवल यहां पे दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें निफ्टी 50 में, आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला। ऐसी स्थिति में जो पहला रजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,469 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 18,505 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 18,540 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 18,381 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,293 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,258 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब एक नजर हम डालते हैं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 17 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 18,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 63.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देंगे 18,600, जहां पे आपको 58 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोनों लेवल्स का आपके साथ डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की, तो 18,400 पे हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 51.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगला सपोर्ट हमें 18,300 पे नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 83.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।